करोड़ों की आगजनी, विदेशी कॉल से मांगी थी फिरौती। नवलगढ़ में करोड़ों रुपए की आगजनी और फिरौती मांगने का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। सॉफ्टवेयर से विदेशी नंबर से किया था नेट कॉल, धमकी देकर मांगी थी 5 लाख की फिरौती। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ शहर में किराना की दुकान में हुई करोड़ों रुपए की आगजनी और फिरौती मांगने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित महेश कुमार सैनी से फिरौती के 5 लाख रुपए मांगने व रुपए नहीं देने पर दुकान जलाने की धमकी देने वाले अंकित शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अंकित शर्मा ने किसी के कहने पर दुकान में आग लगाई थी, जिससे करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। नवलगढ़ थानाधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि झुंझुनू एसपी मनीष त्रिपाठी ने घटना के बाद विशेष टीम का गठन किया। इसके बाद तकनीकी अनुसंधान किया गया। आरोपियों द्वारा दी गई विदेशी नंबर से धमकी भरे इंटरनेशनल कॉल को ट्रेस आउट किया गया। दोस्त के कहने पर मांगी फिरौती, विदेशी नंबर से कॉल कर धमकाया। जांच में सामने आया कि अंकित शर्मा ने ही कृष्ण शेखावत उर्फ कंसा निवासी गोल्याना के कहने पर नवलगढ़ के व्यापारी महेश सैनी को 5 लाख की फिरौती का कॉल किया था। अंकित शर्मा द्वारा व्यापारी को कॉल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके विदेशी नंबर से नेट कॉलिंग की गई थी। इसके बाद 25 अगस्त की रात को जब अंकित नवलगढ़ स्थित सवै की बेकरी में सोया हुआ था, तो कृष्ण शेखावत ने कॉल करके अंकित को दुकान से बाहर बुलाकर उसकी मोटरसाइकिल मांगी, परंतु अंकित के मोटरसाइकिल देने से मना किए जाने पर उसको साथ ले जाने के लिए कहा। अंकित और कृष्ण नवलगढ़ कस्बे के मार्केट में गए। कृष्ण बावड़ी गेट के पास उतर गया और 5 मिनट में आने की बात कहकर गया। इसके बाद कृष्ण 5 मिनट में वापस आ गया और बाद में बताया कि मैंने महेश की दुकान में आग लगा दी है, अब यहाँ से भागना पड़ेगा। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ में खुलासे के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व मोबाइल को जब्त कर लिया है। देखिए, अभी है, इस बारे में अनुसंधान चल रहा है। जब नेक्स्ट मुलजिम अरेस्ट होगा तो मैं आपको पूरा इसके बारे में बताऊंगा कि इसका कनेक्शन किस प्रकार से है। आगजनी में किस तरीके के संसाधन इस्तेमाल किए, क्या अपशिष्ट पदार्थ, पेट्रोल, डीजल या क्या? ये हाँ, इसमें अभी तक पूछताछ की है तो उसके अंदर ये सामने है कि इसने तो मोटरसाइकिल से उतार दिया, तो उसके पास ऐसा कोई साधन था नहीं उस टाइम। ऐसा लगता है कि वो उसके पास जाने से पहले कहीं ना कहीं पे वो चीजें छुपा के आएगा। मैं ऐसा मतलब आइडिया लगाता हूँ। और उसने किस साधन का इस्तेमाल किया था, क्या किया था, जो तो उसकी गिरफ्तारी के बाद में हम आपके सामने स्पष्ट करेंगे। कृष्ण की हिस्ट्री हमने संबंधित थाने से डिटेल्स मांगी उसकी, तो वहाँ संबंधित थाने से जब डिटेल्स प्राप्त हो जाएगी तो आपको बता दूंगा। उसके खिलाफ अभी तक ये बयान में है कि कुछ मुकदमे दर्ज है, आपराधिक प्रवृत्ति को बदमाश करता है और 12वां वाली घटना में भी शायद वो शामिल है। कितनी एज है सर कृष्ण की? कृष्ण की एज के बारे में अभी मैं कह नहीं सकता, मैंने पूछा नहीं है इसके बारे में। और कोई फैक्ट से रिलेटेड और कोई जानकारी जो आप आगे से? गिरफ्तारी किस कौन से हुआ ये? देखिए, मैं आपको तो ये कहूँगा कि गिरफ्तारी के जो टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशन है उसका खुलासा यदि मैं अभी मीडिया के सामने करता हूँ तो उससे क्या कहीं ना कहीं पे आगे जाके फिर वारदातें और कठिन हो जाएंगी हमारे लिए। लेकिन ये है कि हाई लेवल का साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन हमारे को उस लेवल पे जाके करना पड़ा है। लेकिन ठीक है, जो भी है, अब पुलिस ने एटलीस्ट इसको 5 घंटे में ट्रेस आउट कर लिया था और मुलजिम की गिरफ्तारी, आपका प्रश्न था पिछली बार था मुलजिम गिरफ्तार कब होगा, तो मुलजिम गिरफ्तार भी हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस से शायद 24 घंटे में मुलजिम की गिरफ्तारी भी कर ली, जो आपके सामने 4-5 दिन पहले। तो कृष्ण ने अंकित को ये कहा कि भाई मेरी तो आवाज़ थोड़ी पतली है और ये जो दुकानदार है महेश सैनी, इससे मैं 5 लाख रुपए मांगता हूँ और मैंने इससे मांगे हैं, ये मेरे को मना कर रहा है। अब तेरी थोड़ी भारी आवाज़ है और तू इसको फोन से धमकी दे। तो अंकित को उसने मोबाइल पे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाया जिससे कि विदेशी नंबर शो होता है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा के अंकित से कॉल करवाया। अंकित ने स्वीकार भी किया है कि उसने अपने मोबाइल से उसको कॉल किया है और जैसा कि वॉइस सैंपल में भी है कि आवाज़ उसमें अंकित की है और सब लोग उसको पहचान भी रहे हैं। तो अंकित ने धमकी वाला कॉल किया अंकित ने। उसके बाद में दुकानदार ने उसको रेस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया, तो उसने कॉल अपना रख दिया। उसके बाद में उसने कहा ये तो पैसे नहीं दे रहा, तो उसने कहा कोई बात नहीं, तूने तेरा काम कर दिया। फिर अंकित ने उसको ये भी कहा बताया कि भाई कल को
मेरा नाम आ जाएगा तो उसने कहा कि तेरा कोई नाम नहीं है, कि इसकी पूरी गारंटी मेरी है, कहीं पुलिस में जाना पड़ेगा तो मैं जाके गिरफ्तार हो जाऊंगा, जैसे कि अंकित ने मेरे को पूछताछ में बताया। तो ऐसे करके कॉल करने वाली एक अलग चीज़ है।